स्वामी जी महाराज ने 2001 में सितंबर भंडारा समाप्त होने के बाद कृपाल भवन में बैठे थे। अचानक ये बात कही कि मेरे जाने का समय आ गया है। भंडारा समाप्त हुआ था, सब लोग घर जा चुके थे और उसके 2 दिन बाद जब ये बात कही तो संडीला में आश्रम में फिर से सभी लोगों का आना शुरू हुआ। बहुत भीड़ लगने लगी। सब लोग स्वामी जी के दर्शन को आए, पर इस बार बड़े व्याकुल थे। सबको भंडारे की खुशी नहीं थी, पर जो बात स्वामी जी ने कही कि मेरे जाने का समय आ गया है, इस बात का बड़ा दुख लेकर के लोग वहां आए थे। उस वक्त मैं पढ़ने लिखने वाला छात्र था। जब मुझे बात पता चली, बहुत बड़ी भीड़ देखी भंडारे के बाद, तो इस बात का एहसास हुआ कि कुछ अलग विशेष घटना होने जा रही है। और उसके बाद 2 महीने तक, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, 2 महीने तक लगातार सत्संग होते रहे। स्वामी जी जगह जगह गए। बहुत सभी लोग दूर दूर से स्वामी जी को मिलने आया करते थे। वो लोग भी आए जिन्होंने बरसों बरसों सत्संग में आना छोड़ा था। वो लोग भी दिखाई दिए जो बहुत समय से स्वामी जी के पास नहीं आ सके थे। और धीरे धीरे एक बात पर स्वामी जी ने वो पूरे समय के दौरान जोर दिया कि आप जो मांग सकते हो अंदर बैठे परमात्मा से मांग सकते हो। मेरे पास आओ, मुझे कहो कि स्वामी जी मत जाओ, तो मेरा जोर नहीं है इस पे। मैं खुद ये बात परमात्मा की नहीं टाल सकता, तो आपको अंदर प्रार्थना करनी होगी। और उस दौरान मैंने देखा बहुत से लोगों ने भजन करना शुरू किया। जो कम बैठते थे ज्यादा बैठना शुरू किया। जो कई बार संसार के कामों में लंपट रहते थे, बाहर बहुत सारी जिम्मेदारियों में उलझे रहते थे, समय निकालना शुरू कर दिया उन्होंने। प्रार्थना करनी शुरू की, रोज भजन पे बैठना शुरू किया। नियम थोड़ा पक्का हुआ और धीरे धीरे जो तारीख स्वामी जी ने तय की थी उस तारीख तक लोग पहुंचने लगे। 13 नवंबर का दिन आया, आखिरी दिन था। बेचैनी बहुत थी, सब लोग परेशान थे। उस वक्त मैं, मेरी माता जी, कुछ लोग और कृपाल भवन के अंदर रहा करते थे। तो एक बड़ा शांति का माहौल था। स्वामी जी ने सबको कह रखा था जो मांगना है महाराज जी से मांगो, आंखें बंद करो, ध्यान पे बैठो, महाराज जी से प्रार्थना करो। उन्होंने मान लिया तो मान लिया। और उस शाम को बहुत से लोगों को मैंने ध्यान पे बैठे देखा। आज ही की शाम थी, 13 नवंबर 2001। बहुत से लोग कृपाल भवन के सामने बैठे थे, बहुत से लोग पंडाल में बैठे थे। सबने अंदर प्रार्थना करनी शुरू की। और उस पूरे समय के दौरान जो एक चीज मैंने उस समय महसूस की, वो ये कि गुरु और शिष्य का संबंध आंतरिक ही होना चाहिए। बाहरी संबंध जब कोई गुरु से बाहरी किसी भी रूप में जोड़ता है, चाहे शारीरिक रूप में, चाहे उसको बाहरी किसी भी रूप में मान करके, चाहे बाहरी रूप में उसको अपना दुख दर्द तकलीफ बता करके, कहीं न कहीं बाहरी हर एक रूप गुरु का वो सिर्फ और सिर्फ हमें अंदर में अंतर की प्रार्थना मजबूत कराने का साधन है। अगर वो अंदर वाला काम नहीं बन रहा है, अंदर उस गुरु को
सर्वस्व मान करके, हर जगह मान करके प्रार्थना करना हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो बाहरी स्वरूप का औचित्य पूरा नहीं हो रहा। बाहरी शरीर का, बाहरी मिलने जुलने का, बाहरी आने का जो साधन है वो हम सही मायनों में नहीं जान पा रहे। और उस समय इस गंभीरता को बहुत से भाई बहन समझ पाए, ध्यान में जुड़े, गुरु से जुड़े, अंतर जुड़े, प्रार्थना करना उन्हें आ गया। प्रार्थना कबूल भी हुई। स्वामी जी ने यह निर्णय भी लिया कि वो और हमारे बीच में रहेंगे। और उस पूरे समय के दौरान एक जो गुरु शिष्य के बीच की परंपरा होती है, माफ करिए, बहुत से लोग सालों साल, सारी उम्र लग करके भक्ति की परिकाष्ठा नहीं समझ पाते। महाराज जी कहा करते थे, वैसे तो इस पूरी सृष्टि में अरबों खरबों लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरीके से हर एक इंसान भक्ति में लगा है। कुछ ऐसे हैं साकार रूप में परमात्मा को मान रहे हैं, कुछ निराकार रूप में मान रहे हैं, कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। सारा संसार लगा हुआ है इस चकाचौंध में। पर भक्ति की परिकाष्ठा यह है, हमें अंतर जुड़ना होगा, स्थूल से सूक्ष्म में आना होगा। शरीर से बहुत बारीक, बहुत महीन, बहुत बारीक रास्ता है उस प्रभु के घर का। और उस प्रभु के घर तक जाने के लिए महाराज जी कहा करते थे, जब आप सबसे एकाकी होकर के, अलग होकर के गुरु की कृपा से जुड़ने के लिए आप अंदर की तरफ रुख करोगे, तभी सही मायनों में गुरु और शिष्य के बीच के जीवन की शुरुआत होगी। ऐसे सुंदर स्वरूप को उस समय के दौरान स्वामी जी ने बिना कुछ कहे हमें समझाने की कोशिश करी। हमें गुरु की दया से, उनके सानिध्य से रास्ता तो मिल गया, पर महाराज जी कहा करते थे, इस संसार में, माया के इस बड़े भारी जंजाल में गुरु के साथ जुड़ने का रास्ता हर समय बताया जाना जरूरी है। कारण यह है कि हम दो घड़ी अगर कोई बात समझ लें तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसको हमेशा हमेशा अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतार पाए हैं। जो बात आज समझे हैं वो दो घड़ी बाद भूल भी सकते हैं, उसको फिर से भ्रमित होकर के संसार के कर्मकांड में उलझ सकते हैं। और आज मुझे ये बात बताना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि गुरु और गुरु के बताए हुए सही रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा भारी अंतर होता है। हुजूर कहा करते थे, गुरु नाम से जुड़ना और गुरु के बाहरी किसी भी रूप से जुड़ना, ये तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। कर्मकांड इसीलिए संसार में एक ऐसी चीज है जो संसार को फंसा के रखती है। जब आप परमात्मा का नाम लेते हो या फिर उस परमात्मा के नाम से जुड़ने की कोशिश करते हो, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जबान से एक नाम लिया, बाहर किसी रूप में उस परमात्मा को किसी भी स्वरूप में पूज लिया, उसका ध्यान कर लिया, उसको बाहरी रूप में देख लिया, बाहरी रूप में उससे जा करके अपनी बात कह दी। इन तमाम चीजों को संतों महापुरुषों ने कर्मकांड की व्याख्या दी है। कारण क्या है? अगर बाहरी कर्म करने से किसी महापुरुष से जुड़ने का ख्याल आए और वो वहीं समाप्त हो जाए, वो उससे ज्यादा सूक्ष्म रूप में अंदर नहीं आए, तो उससे हमारे अंतर से जुड़ने के साधन में हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरुमत क्या है, संतमत क्या है,
कि हम गुरु को अपने अंतर में कैसे प्राप्त करने की कोशिश करें। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना सुनाता हूं। महाराज जी थे जिन्होंने डायरी की इजाद की। महाराज जी ऑडिट डिपार्टमेंट में थे, तो जब भी देखा करते थे कि कोई किसी को टेंडर मिला, किसी को किसी काम का रास्ता मिला, तो उस काम में वो कैसे ईमानदारी से, कैसे पूरी इच्छा से सही से काम करके दिखाएगा। तो विभाग में लेखा जोखा रखने के लिए एक विभाग की डायरी हुआ करती थी, जिसमें हिसाब पूछ लिया करते थे। आपने कोई काम किया और उस काम का परिणाम आपको अगर नहीं दिखाई दिया, तो आप मान सकते हैं कि वो काम ना करे के बराबर है। आपने रोज खाना छोड़ दिया पर आपका वजन नहीं घटा, ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। आपने रोज वर्जिश करी, आपके शरीर पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। कहीं ना कहीं कमी छूटी हुई है। ऐसे ही अगर आपने रोज संयम रखा, रोज संघर्ष करा, अपने जीवन में साधना की, भक्ति की कमाई करने के लिए अपने मन, वचन, कर्म से रोज अपने जीवन में अपनी करनी कथनी हर एक चीज का ध्यान रखा, तो आपको ध्यान में जरूर मदद मिलेगी। महाराज जी ने इस डायरी का निर्माण किया और जब ये डायरी किसी को बांटी, तो महाराज जी ने एक ही बात कही, ये डायरी मैं आपके हित के लिए दे रहा हूं, इसे मेरे लिए मत समझना, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अगर ये डायरी भरते हो तो आप अपने लिए भरोगे, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला हुआ है। और वो चीज जिस दिन आपको मिल जाएगी, उस दिन आप सही मायनों में समझ जाओगे कि गुरु के पास नाम लेने का सही में कारण क्या था। हम गुरु से सिर्फ सांसारिक सुख सुविधाएं पाने की इच्छा में नहीं आए थे, हम गुरु से संसार की सबसे बड़ी उस चमत्कारिक वस्तु के साथ जुड़ने का रास्ता पाने के लिए आए थे, जो हमें अंतर के अंधकार में प्रकाश रूप में हमेशा के लिए रास्ता दिखाने वाली हो, जो हमें संसार के हर एक कष्ट में संभाल करने वाली हो, जो हमें अंतर से उस प्रभुधारा से ऐसे जोड़ दे कि गुरु कहीं भी बैठा हो, कहा गुरु बसे बनारसी सिख सात समुंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण होए शरीर। अगर गुरु की नाम की शक्ति से जुड़े हैं, अगर ध्यान से, सेवा से, गुरु के बताए हुए रास्ते से, अंतर्मुख साधना में हमारा जीवन जुड़ गया है, तो हुजूर कह रहे हैं फिर गुरु महाराज शरीर से यहां बैठे हों या फिर वो सात समुंदर बैठे हों, तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पता चलेगा। तुम्हारे लिए वो हमेशा तुम्हारे पास होंगे, हमेशा तुम्हारे अंग संग होंगे, हमेशा तुम्हारे नजदीक होंगे, और वो तुम्हारे सारे काम ऐसे बनाएंगे जैसे तुमने अपने लिए सबसे मेहनती और सबसे कर्मठ सेवादार चुन रखा हो, जो तुम्हारे सारे काम करने के लिए राजी रहता हो। पर महाराज जी कहा करते थे, ये जो गुरु मत है, ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है, इसे कई बार लोग बाहरी सांसारिक भक्ति के रूप में भ्रमित होकर के भुला देते हैं। इसलिए संतों का आना होता है संसार में बार बार इस बात को याद दिलाने के लिए कि आप कर्मकांड नहीं करने आए, आप पूजा नहीं करने आए, आप तिलक चंदन व्रत उपवास तीर्थ यात्राएं करने नहीं आए, आप अपने अंतर में सूक्ष्म रूप से जुड़ने के लिए आए हैं। और इस सूक्ष्म रूप से जुड़ने के लिए गुरु की शिक्षाओं पर अमल करने से काम बनेगा, गुरु की बात को अपने जीवन में रोज रोज धारण करने से काम बनेगा। और इस काम को करने के लिए आपको हमेशा अपने आप से सवाल पूछना होगा। इसी सवाल को बनाए रखने के लिए महाराज जी ने डायरी का निर्माण किया।
और उसके लिए सिर्फ एक कारण था, हम हर रोज शिष्य बने रहे, हम हर रोज शिष्य धर्म का पालन करते रहे। चाहे गुरुजी से महीने में एक ही बार मिलना हो, पर हम हर रोज शिष्य बन पाए, हर रोज अपने जीवन में अंतर गुरु से जुड़ने के लिए साधन बनाते रह सकें। महाराज जी एक छोटी सी मिसाल फरमाया करते थे। महाराज जी कहा करते थे, माता होती है, जब उसको बच्चे का जन्म होता है, उस क्षण के बाद से वो 24 घंटे माता रहती है। चाहे बच्चा उसकी गोद में हो या सो रहा हो या किसी और की गोद में हो, कोई उसे खिला पिला रहा हो या वो खेलने निकल जाए, माता का ध्यान उस बच्चे में ही लगा रहता है। अगर वो बच्चा आपसे 10 कदम की दूरी पे होगा तो भी माता का ध्यान उधर रहेगा। अगर वो खेलने गया होगा तो भी यही चिंता रहेगी। उस माता को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आधे घंटे के लिए माता की ड्यूटी निभाओ, बाकी टाइम तुम कुछ और काम कर लो। वो सारे काम करने के साथ साथ हमेशा पीछे ध्यान से उस बच्चे की ही तरफ जुड़ी रहती है। महाराज जी कहा करते थे, भक्ति ऐसे ही उस प्रभु धारा से हमेशा जुड़े रहने की कला का नाम है। आप कोई भी काम करो, पर आपको ये हमेशा अंतर मन में ध्यान रहे कि आप ये काम क्यों करने के लिए आए हो। आखिर में आप मकान क्यों बना रहे हो, आखिर आप पैसे क्यों जोड़ रहे हो, आपने इतने सारे नए कपड़ों की अलमारियां क्यों भरी हैं, खूब पैसे क्यों जमा किए हैं। उसके पीछे का औचित्य जिस दिन कोई ध्यान में रखता है, जीवन के हर एक क्षण को जीने का एक सही साधन मालूम पड़ता है। तो संत आते हैं, हमें याद कैसे बनी रहे उसका साधन शिक्षा के रूप में, सीख के रूप में सिखाने के लिए आते हैं। तो महाराज जी ने डायरी का इजाद किया कि आप हर रोज एक दिन का हिसाब बना के रखो। सिर्फ आज का ही हिसाब रखना है, न कल का, न परसों का, न 100 साल बाद का। बस आज का हिसाब आपको रखना है। आज आप गुरु को, गुरु की दया को कितना जानने की कोशिश कर पाए। तो महाराज जी कहा करते थे, अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए कि तुमको जो है सारा काम एक ही दिन में करना है, तो हाथ पैर उसके ठंडे हो जाते हैं। पर महाराज जी कहा करते थे, जो रोज तिनका तिनका करके कोशिश करते हैं, वो एक दिन बहुत बड़ा महल खड़ा कर लेते हैं। महाराज जी बहुत बड़ी मिसाल फरमाया करते थे। कहा करते थे, एक बार एक आदमी वो रोम गया और उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है पूरे शहर के अंदर, वेटिकन सिटी, जहां पर पादरियों की सभा होती है और वो कहते हैं कि ये परमात्मा के घर का बाहरी प्रारूप है। वेटिकन सिटी बनाया उन्होंने। एक बार एक आदमी आया, कहने लगा, महाराज ये इतना बड़ा महल कितने दिन लगे होंगे बनाने में। वो कहने लगे, अरे भाई, जैसे एक दिन में इतना बड़ा भारी महल नहीं बन सकता, वैसे ही एक दिन के विश्वास, एक दिन की कोशिश और एक दिन की लगन से उस परमात्मा की भक्ति भी नहीं हो सकती। आप महीने में एक दिन कोशिश करो, उससे वो काम हरगिज नहीं बनेगा। इसीलिए संतों की तालीम, किसी महात्मा के पास जाओ तो वो क्या आपको सिखाने की कोशिश करता है, कहता है एक दिन नहीं, हर एक दिन हम कैसे अपने आप को जीवन के औचित्य के साथ, जीवन के लक्ष्य के साथ जोड़ेंगे, ये बात समझनी है हमें। अपने जीवन में अगर आज हमारे जीवन का आखिरी दिन हो तो हम कैसे गुजारेंगे, इस बात को समझना है। महाराज जी कहा करते थे, अगर आपसे बोल दिया जाए कि कल का दिन नहीं होगा हमारे जीवन में, आज आखिरी दिन होगा, तो आप क्या करेंगे? आप कपड़े सुखाएंगे, नए कपड़े खरीदारी करने जाएंगे, आप फौरन सोना चांदी की खूब सारी खरीदारी करने निकल जाएंगे या एक नई जमीन खरीदने निकल जाएंगे। आप कहेंगे तमाम चीजें बेकार हैं, हम क्या करें? पहले उनसे मिलने जिनसे हमारी नजदीकी है, फिर उनसे हाथ जोड़ करके कहेंगे भाई भूल चूक माफ करना, फिर कहेंगे जो कुछ हो गया उसके लिए क्षमा करना, हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं।
महाराज जी कहा करते थे, अगर किसी को एहसास हो जाए उसके जीवन में बस 24 घंटे बचे हैं, तो आदमी वो काम करने लगता है जो काम वो सारा जीवन टालते आया था। सबके साथ अपने झगड़े मिटा करके, अपना लेखा जोखा हिस्सा साफ करके वो कहता है, मैं अपने पाप कर्मों से मुक्त होना चाहता हूं, मैं वो काम करना चाहता हूं जिससे मुझे जीवन में रास्ता मिल जाए। उस दिन वो तलाश करेगा कि मुझे कैसे उस परमात्मा की भक्ति जीवन की सफलता का रास्ता मिल जाए। पर महाराज जी बार बार इस बात को कहा करते थे, हमें और आपको कैसे पता कि हमारा अगला दिन आएगा ही आएगा, हमें कैसे पता अगली सांस भी आएगी कि आएगी नहीं आएगी। इसीलिए जब जब संत आते हैं कहते हैं अपने हर एक दिन का हिसाब किताब रखो। और हिसाब किताब रखना क्या है कि आप 2-3 चीजों का ध्यान रख लो। पहली चीज तो ये कि आप अपने जीवन में करनी कथनी से इस बात का ध्यान रखो कि आप जीवन में सच्चाई, नेकी और अच्छे कर्म को स्थान ज्यादा दिया करो। किसी से लड़ाई झगड़ा पालने में, किसी से बहुत ज्यादा शत्रुता बनाने में किसी के जीवन का कोई लाभ नहीं हुआ है, किसी को जीवन में फायदा नहीं हुआ है। दूसरी बात महाराज जी कहा करते थे, मीठी वाणी बोला करो। हर एक चीज तुम्हें अगर अच्छी मिल जाए तो अगर एक बार एक खराब चीज मिल जाए तो उस पर इतना ज्यादा परेशान मत हो। एक मिसाल, एक उदाहरण हुजूर फरमाया करते थे। एक राजा था, एक नौकर को लेकर के शिकार पे गया। 2 ही लोग गए। राजा जब जो है शिकार करने पहुंचा, बहुत देर हो गई, शिकार नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते तो जो है भूख लगने लगी, बहुत बेचैन हुए दोनों, नौकर भी राजा भी। थोड़ी दूर पहुंचे, एक पेड़ लगा था, उस पर एक फल लगा था। राजा ने जो है नौकर से कहा कि फल लेके आओ। वो फल ले आया, राजा को दिया। राजा कहने लगा पहले तू खा के दिखा। उसको काटा, थोड़ा सा हिस्सा नौकर को दिया, नौकर ने खा लिया। कहने लगा महाराज बहुत अच्छा है, मुझे बहुत भूख लगी, थोड़ा और दे दो। राजा ने थोड़ा और दे दिया। धीरे धीरे एक छोटा सा टुकड़ा बचा, बाकी सारा फल नौकर को खिला दिया। नौकर कहने लगा महाराज ये भी दे दो, आपका इसमें क्या भला होगा। राजा कहने लगा इतना मीठा है क्या, जरा सा चखने दे। जब उसने खा के देखा तो फल बड़ा कड़वा था। जैसे मुंह में डाला राजा को उल्टी हो गई। कहने लगा पूरा फल कड़वा था, पूरा खा गए तुम। नौकर कहने लगा महाराज मीठे तो आपने बहुत खिलाए हैं, एक दिन कड़वा खिला दिया तो उसमें शिकायत क्या करना। एक दिन अगर कोई चीज खराब हो गई तो उसका इतना गुणगान क्या करना। जब हजारों चीजें अच्छी हैं संसार में, जब उन तमाम चीजों के सहारे जीवन गुजारा जा सकता है, तो फिर खराब चीजों के पीछे लगकर जीवन क्यों गुजारना। महाराज जी कहा करते थे भाई नियम बना लो, अगर आज तुम्हें गुरु की शिक्षाओं के साथ जुड़ना है तो सबसे पहले अपने हरेक दिन के जीवन की पड़ताल बहुत जरूरी है। इसीलिए जब संत आते हैं तरह तरह की सेवाएं शुरू करते हैं। महाराज जी कहा करते थे जब भी संतों महापुरुषों ने कोई भी काम किया, कोई भी साधन छोटे से छोटा, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा भला हो जाएगा। बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे ब्यास डेरे में। जब उन्होंने नौकरी पूरी हुई तो एक नदी के किनारे एक झोपड़ी डाल करके बैठे रहा करते थे। लोग आते थे दर्शन करने, तो कोई जगह नहीं थी रहने की लोगों के लिए। आते थे बेचारे, वहीं इधर उधर रात गुजारा करते थे। महाराज जी बाबा सावन सिंह जी महाराज एमईएस में बहुत बड़े अफसर थे। कहने लगे बाबा जी से, बाबा जी अगर आप हुक्म करें तो एक कमरा बनवा दो। बाबा जी कहने लगे रहने दो, क्या फायदा। ऐसे भी लोग जो सीखने आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं। बाबा जी को बड़ी तकलीफ हुआ करती थी, बाबा सावन सिंह जी महाराज को। दूर से संगत आती है, आ करके रहने की जगह नहीं मिलती। बार बार यही विनती किया करते थे महाराज 2-4 कमरे बनाने दें, संगत को फायदा हो जाएगा। बाबा जयमल सिंह जी महाराज सारी जीवन मना करते रहे। कहने लगे रहने दो,
कोई फायदा नहीं। पर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया, बहुत संगत होने लगी, तो उन्होंने कहा चलो बना लो, पर मैं तुम्हें साफ कहता हूं इससे फायदा कुछ नहीं होगा। पर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बहुत कोशिश की और उन्होंने धीरे धीरे, एक वहां कुआं था उसके इर्द गिर्द उन्होंने कुछ धीरे धीरे भवन बनवाने शुरू किए, वो आश्रम बन गया। जब आश्रम बन गया, बाद में व्यवस्था की बड़ी दिक्कत हुई। लोग आया करते थे, आ करके तमाम बाहरी चीजों में उलझ जाया करते थे। कोई आया, 2 घड़ी स्वामी जी की तरफ, बाबा जी की तरफ देखा, बाकी टाइम एक दूसरे के साथ समय गुजारा। बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहने लगे इसीलिए गुरु के स्थान को गुरुघर कहा जाता है। अगर गुरु की स्थान, गुरु की नजदीकी, उसकी बनाई हुई जगह, उसके नजदीक आकर के गुरु की याद आए तो वो जगह ठीक है। अगर नहीं आए तो तमाम चीजें जो भी उसके इर्द गिर्द हैं वो हमें कर्म कांड में बाहर की तरफ ले जाएंगी। इसलिए जब संत आते हैं, बार बार इसी बात को हमें समझाने के लिए आते हैं। कहते हैं गुरु की नजदीकी मिलने का सिर्फ एक ही फायदा है कि वो जो समय आप उसके साथ गुजारोगे, वो जो समय आप उसकी तरफ ध्यान रख करके गुजारोगे, उसी से आपके जीवन में जुड़ाव की, एकाकी यानी आपके और गुरु के बीच के जुड़ाव की शुरुआत होगी। हुजूर कहा करते थे अगर तुम्हें अपने और अपने गुरु के बीच में तीसरा महसूस हो रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान की स्थिति तुमने बना रखी है, कहीं ना कहीं बंधन पड़ा हुआ है। गुरु और तुम्हारे बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए, चाहे शरीर रूप में हो चाहे आत्मिक रूप में हो। और अगर तुम्हारे मन से, बाहरी रूप से कोई भी भौतिक वस्तु, चाहे इंसान हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे कारोबार हो, चाहे लोग हो, अगर उस थोड़े से समय में भी वो तुम्हें बाधा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा वो समय नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए बेशकीमती है, जो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। महाराज जी के जीवन की एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने दिल्ली में डेरा बनाया। जब आश्रम बनाया तो लोग जाया करते थे और जा करके महाराज जी के प्रेम में बहुत मदहोश होकर के कोशिश करते थे महाराज जी की बहुत नजदीकी मिल जाए, जितना महाराज जी के नजदीक हो सके उतना नजदीक रहे। महाराज जी को यह बात बर्दाश्त नहीं थी। महाराज जी सिर्फ एक बात कहने की कोशिश करते थे, कहते थे तुम गुरु से नहीं गुरु के शरीर की नजदीकी चाह रहे हो, उससे तुम्हें फायदा नहीं होगा, उससे तुम्हारा धूल भरम पड़ जाएगा। गुरु की शरीर की नजदीकी ये क्षणिक है, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, महीने में, पर उससे तुम्हें भ्रम रहेगा कि तुमने गुरु की नजदीकी पाई है। तुम असली गुरु की धारा से उसकी तरफ नहीं जुड़ पाओगे। और महाराज जी इस बात पर बड़ा जोर दिया करते थे, कहा करते थे अगर मौका मिले तो गुरु जी से हमेशा दूर रहना और पीछे रहना और हमेशा कोशिश करना कि तुम उन्हें अपनी आंखों से, अपनी नजर से उन्हें अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय सत्संगी थे, पर महाराज जी ने कभी कोशिश नहीं करी कि आगे की लाइन में आके बैठा जाए। महाराज जी बहुत दूर पीछे जाके बैठा करते थे और सबसे पीछे और आंखों की सीध में, ताकि बाबा जी की नजर पड़े उन पे और उनका ध्यान, गुरु की नजर अपने शिष्य की तरफ पड़ जाए। कारण क्या था? महाराज जी कहा करते थे गुरु जब भी शिष्य को देता है नजर से देता है। जब आपको वो प्रेम से, प्रेम भरी नजर से देखता है, उस वक्त अगर आपकी नजर उससे मिल जाए और आपके मन में प्रार्थना हो, वो एक घड़ी का, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुण्यात, ऐसी 1 घड़ी अगर आपको मिल गई तो वो 1 घड़ी आपको घंटों घंटों के साधन से ज्यादा फायदा दे जाएगी। इसीलिए बहुत से सत्संगी ऐसे थे जो महाराज जी के पास जाते थे तो महाराज जी कहते थे भाई थोड़ा दूर रह के बात करो,
कारण क्या है? तुम्हें यह भ्रम ना हो जाए कि तुम गुरु के नजदीक में हो, सिर्फ इस बात से कि तुम गुरु की नजदीकी पाकर के बैठे हो। आज मैं कई बार देखता हूं, बहुत से भाई बहन कहते हैं भैया जी ने पैर छुआने मना कर दिए, सिर्फ इसलिए कि भ्रम चला जाए आपके मन से। पैर छूने से नजदीकी नहीं मिलेगी, पैर छूने से एक जो मौका है वो भी चला जाएगा हाथ से। आप आंखें नीचे झुका लोगे, आप आंखें ऊपर नहीं रखोगे, और जब आप नीचे आंखें रखोगे तो गुरु के पास नहीं, गुरु से दूर होने की कामना करोगे। तो महाराज जी सिर्फ एक बात कहा करते थे, भाई गुरु की आंख और उसका माथा देखो, उसकी तरफ ध्यान लगाकर रखो। अगर एक नजर भी तुम्हारी तरफ और तुम्हारी उसकी तरफ पड़ी तो वो एक घड़ी तुम्हारे लिए कई बार हजारों हजारों सत्संग से ज्यादा कारगर है। इसीलिए ये जो बाहरी कर्मकांड है इसको संत छुड़ाना चाहता है आपसे, ताकि आप इस भूल में ना रहे, इस भ्रम में ना रहे कि हमें गुरु के साथ बहुत समय मिल गया। समय वो पक्का है जिसमें आपकी याद, प्रार्थना, लगन और चाह जुड़ी रहे। इसीलिए महाराज जी बड़ी सख्ती से एक बात कहा करते थे, आपको अगर थोड़ा सा वक्त मिला करे और आपकी इच्छा हो कि गुरु दर्शन, गुरु के सानिध्य या उसकी सेवा में आपको मौका मिले, तो किसी ऐसी जगह जाकर सेवा मत करो जहां गुरु जी आपको देख पाए। क्योंकि जहां आपके मन में यह ख्याल भी आ गया कि यहां गुरु जी हैं, इनके इर्द गिर्द सेवा करने में तो ज्यादा फायदा है, उनको देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप वंचित रह जाओगे उस बहुत बड़ी सेवा से जो जीवन में आपको प्राप्त होनी है। वहां जाकर सेवा करो जहां पर सेवा तो पूरी हो, पर गुरु के दर्शन मिलना दुर्लभ हो। गुरु के दर्शन मिलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि महाराज जी कहा करते थे, वो विरह बनेगी, वो लगन बनेगी जो एक घड़ी आपके दर्शन करने मात्र से आपके काम बना देगी। इसलिए जब संत आते हैं वो तरह तरह के बाहरी कर्म कांडों को छुड़ाने के लिए आते हैं। कहते हैं आपको याद है, याद करना है तो आप घर में तस्वीर लगा लो, गले में लॉकेट पहन लो, आंखों में जो है हाथों में अंगूठियां पहन लो जिसमें स्वामी जी की तस्वीर लगी हो। याद बनी रहे उसके लिए चीज बहुत अच्छी है, पर अगर कोई याद बाधक है आपकी सच्ची याद बनाने में और आप गुरु की याद में अपना समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि मन में भ्रम है कि गले में लॉकेट पड़ा है, हमारी तो याद जुड़ी होगी अपने आप, तो ये चीज आपका समय नष्ट कर देगी। इसलिए जब संत आते हैं, चाहे बाबा जयमल सिंह जी महाराज आए, चाहे हजूर कृपाल सिंह जी महाराज, चाहे बाबा सावन सिंह जी महाराज, चाहे स्वामी जी महाराज, सबने बार बार एक ही बात पर जोर दिया है। स्वामी जी महाराज तो एक बार डांट दिया करते थे, कहते थे अरे इसमें क्या रखा है, छोड़ दो इसे, भजन कौन करना चाहता है, मत करो भजन, सेवा किया करो। कारण सिर्फ एक है, संत आते हैं तो कहते हैं आपका हरेक किया हुआ काम बन सकता है, अगर मन आपको ये भ्रमित नहीं कर रहा है कि आप बहुत नजदीकी में हो, और अगर आप एक छोटा सा काम करो जिसमें आपको लगे कि लगन लगी हुई है, तो वो छोटा सा काम चाहे आपको दूर पहरेदारी पर भी गुरुजी ने लगा रखा हो, जहां ना उनके दर्शन मिल रहे हो, ना सेवा मिल रही हो, वो छोटा सा काम अगर याद जोड़ करके आपको हमेशा ध्यान की तरफ लालायित करे हुए है, वो एक छोटा सा ध्यान आपका काम बना देगा। इसीलिए ये बात समझनी जरूरी है। संत मत, गुरु मत का रास्ता हमें अंतर से गुरु की तरफ जोड़ने का रास्ता है, और अंतर जोड़ने के लिए बाहरी साधनों को अगर थोड़ा सा पीछे रहना पड़े, उनसे हटना पड़े, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं। अभी कई बार मैं देखता हूं बहुत से भाई बहन आते हैं दर्शन करने के लिए, पर हाथ में कैमरा उठा के रखते हैं। अब उनकी आंखों में और गुरु जी की आंखों में के बीच में बहुत बड़ा सा कैमरा है जो 24 घंटे डोल रहा है, और उसको देख करके फोटो खींचकर बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हमने जो है गुरु जी की फोटो खींच ली। पर आपको एहसास हुआ आपको वो घड़ी भर का मौका मिला था दर्शन करने का, पर वो आपने खो दिया, वो आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि आप आधुनिकता में बाहरी तमाम चाह और चिंताओं में लगे हैं,
कि आपकी फोटो खींचेगी, वाहवाही मिलेगी, तो शायद ज्यादा अच्छा काम बन जाएगा। तो महाराज जी कहा करते थे जो बाहरी रूप है, चाहे आपको कर्मकांड के रूप हो, चाहे आपको बाहरी रूप में किसी भी तरीके से लगाए रखने के रूप हो, मन को खुश करने के लिए अच्छे हैं, पर जो गुरु भक्ति है वो तब आती है जब विरह बनती है, जब याद बनती है, जब लगन बनती है, जब गुरु को दर्शन करने की चाह इतनी प्रबल होती है कि मन में अगर एक बार दर्शन हो जाए तो भी खुशी हजार दुनिया की चीजों से मिलने से ज्यादा बड़ी खुशी उस एक दर्शन की हमें मालूम पड़ने लग जाए। तो हुजूर कहा करते थे गुरु भक्ति बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इस तरीके से है कि आपको अपने आप को सरल बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को गुरु और अपने बीच के इस सच्चे संबंध को जोड़ने के लिए खूब जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। हुजूर कहा करते थे दूध में दही भी होता है, उसमें घी भी होता है, उसमें मक्खन भी होता है, पर ये दूध से ये तमाम चीजें बनने की जो प्रक्रिया है, ये जो संघर्ष है कि हमें गुरु की याद में लग करके उस तक जुड़ने के लिए क्या क्या साधन बनाना है हर रोज, ये संघर्ष ही गुरु हमें सिखाने के लिए आता है। तो आप वैसे तो बहुत भाग्यशाली जीव है, आपको वर्षों वर्षों का सानिध्य मिला है। पहले स्वामी जी का सानिध्य मिला, उसके बाद पिछले 20 वर्षों में बहुत से भाई बहन किसी न किसी रूप से मुझसे भी जुड़े रहे, और उसके बाद अब और आगे का जीवन जो उनका है वो भी बड़े प्रेम भाव से गुजर रहा है। पर इस पूरे समय में गुरु और शिष्य के बीच की परंपरा को हम कितना सही रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी का नाम गुरु भक्ति है। इसी बात को सीखने के लिए हम इतनी दूर से गुरु के चरणों तक आते हैं। तो आपको सिर्फ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपना आने वाला जीवन, आगे का जितना भी जीवन हमारे और आपके पास है, वो आप चाहे जैसे भी गुजारिए, चाहे संसार के कामों को करते हुए, चाहे दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करते हुए, पर इन तमाम चीजों के बीच में जो गुरु भक्ति का आपने एक अपने जीवन में साधन गुरु की दया से ले रखा है, उसको अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको सरल होना बहुत जरूरी है। आपको गुरु और अपने बीच की तमाम बाहरी इन तमाम आधुनिकताओं को हटाना बड़ा जरूरी है। आपको उसके लिए याद बनानी बहुत जरूरी है। गुरु की दी हुई बात को जीवन में हर रोज कितना उतारा है, इस बात का आकलन करना, इसका संयम बनाना बहुत जरूरी है। तो महाराज जी कहा करते थे, वैसे तो गुरु जी हर एक शिष्य के अंदर की बात को जानते हैं, हर एक शिष्य में कितनी जो है गुरु के चरणों से जुड़ने की चाह है, कितना वो लगने के लिए आया है, हर एक चीज वो देख ले रहे हैं, हर एक चीज उन्हें दिखाई दे रही है, पर फिर भी वो हर एक चीज को चुप्पी साध करके छुपा के रखते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते कि हमें खूब मालूम है कौन कितना किसकी लगन से गुरु से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जी से छुपा कुछ नहीं है, जानते वो सब कुछ है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत ईमानदारी से गुरु और शिष्य के इस संबंध को जीवन में जीना है। बहुत से भाई बहन मैं देखता हूं, वो जो है गुरु जी के पास आकर के भी कई बार चतुराई नहीं छोड़ पाते। उन्हें लगता है कि गुरु जी तो यहां बैठे हैं शरीर रूप में, इन्हें नहीं मालूम इसके बाद क्या होगा, इस कमरे से बाहर क्या होगा, या फिर हम आश्रम में क्या करेंगे, गुरु घर में आकर के क्या करेंगे, गुरु जी कौन सा देख रहे हैं, वो तो अंदर कमरे में बैठे वहां मिल रहे हैं, वो 2 घड़ी उनसे हमने मिला, दर्शन किए, बस इतनी उनको जानकारी है। उसके बाद जो हमने आधा दिन गुजारा और गुरु के डेरे में आके भी हमने कैसे गुजारा, कौन गुरु जी देखने वाले हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, गुरु की नजर हर घड़ी अपने शिष्य पर होती है, हर घड़ी गुरु की नजर अपने शिष्य पर होती है। महाराज जी कहा करते थे, जैसे कछुआ होता है, जब जो है कछुए के छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो वो बाहर सूखे में रेत में से छोड़ जाता है अंडे को, और खुद जो है पानी के अंदर चला जाता है, और वहीं से उस पर नजर रखता है कि जो है इसकी संभाल हो रही है कि नहीं हो रही।
अब कोई सोचे कछुआ कहां पानी के अंदर, अंडा कहां बाहर, कछुए का तो ध्यान ही नहीं है कि वो जो है अंडे की सेवा, उसकी संभाल कैसे होगी। तो महाराज जी कहा करते थे लोग इस भूल में रह जाते हैं, वो कछुआ अंदर बैठा बैठा ही अपने अंडे को सेव देता है। इसी तरह से गुरु चाहे कहीं भी हो, उसकी नजर उसी दिन से अपने शिष्य पर रहती है जिस दिन से आप पहली बार हाथ जोड़कर कहे और जो है समर्पण भाव से उसके पास गए। वो हर एक चीज देख रहा है, पर कहता इसलिए नहीं क्योंकि मर्यादा रखता है। कहीं मन से ये बात निकल गई कि गुरुजी सब जानते हैं तो हम कैसे नजर मिलाएंगे। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है, हम गुरु के साथ पूरी ईमानदारी से अपना समय, अपना जीवन उसके साथ गुजारें। महाराज जी कहा करते थे दो नाव की सवारी बाहर अच्छी लगती है, पर जहां पर कुशल मल्लाह हो, जहां पर आपका नाव खेने वाला मजबूत हो, वहां पर अगर आप ये चतुराई दिखाओ तो बचती बचती नाव में से लोग गिर जाते हैं, लोग जो है बड़े से बड़े जहाज से नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कुशलता और ज्ञान के आगे समर्पण को महत्व ज्यादा दीजिए और अपने आप को वो थोड़ा सा समय जो आप गुरु के लिए देने आए हैं, चाहे वो एक सत्संग का दिन हो, चाहे आधा दिन हो, चाहे 2 घंटे हो, जो समय आप गुरु को देने के लिए आ गए, सत्संग के नाम पर गुरु घर में, गुरु डेरे में, गुरुद्वारे में, उसको फिर पूरी ईमानदारी से सच्ची लगन के साथ गुजार दीजिए। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी दिल्ली से जाया करते थे पंजाब, और जब वहां जाते थे तो किसी से दोस्ती नहीं करते थे। एक झोला लेके आते थे, वो भी कहीं छोड़ देते थे कि आप कोई देखे सेवा मिल जाए, और जहां सेवा मिलती थी वहीं लग जाते थे। कहीं मिट्टी का काम चल रहा है, कहीं लंगर का काम चल रहा है, कहीं वृद्ध लोग बैठे हैं पानी पिलाना है, कहीं कुछ और काम है। 2 दिन लगातार सेवा करते रहना। जब बाबा जी का सत्संग होता था तो पीछे बैठ जाते थे कि नजर पड़ जाए बाबा जी की। ऐसे महान संत जिनको जो है जीवन में नाम मिला हुआ, उन्होंने जीवन में सिर्फ एक ही धारणा रखी कि जब गुरु घर जाओ तो उसी से बात करो जो गुरु की बात कर रहा है, जो दूसरी बात कर रहा है उससे जो है पीछे हटने में वो पल भर देर नहीं लगाते थे, और सिर्फ गुरु का दर्शन दूर बैठ करके कि नजर पड़ जाए, इतना ही काफी है। तो महाराज जी कहा करते थे भाई अगर भक्ति कहनी है तो बहुत आसान सरल तरीका है कि आप जो थोड़ा सा वक्त निकाल के ही आए हो वो गुरु जी को दे दो। चाहे गुरु जी की सेवा में दे दो, चाहे गुरु जी के ध्यान में दे दो। अगर कोई सत्संग गुरु की बात कर रहा है, सत्संगी भाई बहन, तो उसके पास बैठ जाओ, और अगर नहीं कर रहा है तो बेशर्मी से उठकर चले जाओ। वो कौन सा तुम्हारा कुछ उठा लेगा, पर तुमने वो समय अगर अपने आप से ईमानदारी से गुजार लिया कि ये समय मेरा सिर्फ गुरु के चरणों में अर्पण है, और वो समय अगर महीने में 2 घंटे भी हुआ, एक सत्संग का दिन और सत्संग के दिन में आपके गुजारे हुए 2 घंटे, तो आप अपने जीवन में कभी शिकायत नहीं करेंगे कि गुरु की दया मेहर हमें प्राप्त नहीं हुई। तो गुरु का रास्ता है भी बड़ा सरल पर बड़ा कठिन भी है। इसीलिए आपको चुनाव करना है, आप गुरु के पास, गुरु से उस सच्ची दौलत को पाने के लिए आए हो, या सिर्फ बाहरी रूप में एक कर्म कांड के जीवन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आए हो। दोनों ही रास्ते साथ साथ चलेंगे, पर अगर आपको गुरु से नाम लेना है तो आपको सरल होना पड़ेगा, और गुरु के लिए दिया हुआ समय सिर्फ गुरु को देना होगा। तो जब आप ऐसा कर लोगे, आपकी तमाम बातें, तमाम सारी चिंताएं, ये सारी चिंता गुरु के हवाले। तो हुजूर कहा करते थे जिसने गुरु जी को ऐसा समय दे दिया है, ऐसे शिष्य को चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं होती, उसको निश्चिंत रहने की ऐसा बड़ा भारी वरदान गुरु की दया से मिल जाता है। वो अचिंत रहता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती, उसके सारे काम गुरु जी बनाते हैं। तो आपको ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी ही दया मेहर स्वामी जी की मिल रही है। खूब मिले, खूब आप इसी दया महर से अपने जीवन में हमेशा स्वामी जी को अपने अंग संग पाएं, हर एक जगह उनकी दया महर महसूस करें। ऐसी ही सच्ची भक्ति आपको स्वामी जी दें, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, यही रास्ता मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं।
अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो चीजें और हैं, बहुत ध्यान से आप लोग सुन लेंगे। सबसे पहली चीज ये है, मैं ये पूरा जो भी सत्संग, जो भी अभी बात कही, उसको ध्यान में रखते हुए आप इस बात को सुनेंगे मेरी। आप सभी भाई बहन जो स्वामी जी से जुड़े हैं, अब मैं नहीं जानता, हर एक सत्संगी भाई बहन का एक अलग जीवन काल है। किसी ने सन 74 से स्वामी जी से नाम ले रखा है और किसी ने बिल्कुल बाद में लिया, जिसका जितना भी जीवन गुरु के चरणों में गुजरा है और गुरु की दया महर को जो समझ गया है, उसको ये बात समझ में आ गई है कि गुरु की सेवा में लगाया हुआ हमारा जीवन, हमारा जो भी समय है, वो हमारे लिए दो तरीके से लाभकारी है। पहला ये कि हम अपने लिए एक ऐसे समाज का, ऐसे सानिध्य का निर्माण करते हैं जो हमारे बुरे वक्त में भी हमारा साथ देंगे। अगर आप के दो भाई हो और आपको ये भरोसा हो कि वो दोनों भाई आपकी मजबूरी में, तकलीफ में, परेशानी में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो एक मजबूती बनी रहती है कि आप चाहे किसी विपत्ति में हो, मेरे दो भाई हैं जो आ जाएंगे जरूरत पे। ऐसे ही जो गुरु की साथ संगत होती है, गुरु के जो प्रेमी भाई बहन होते हैं, ये हमारा असली सच्चा परिवार होता है। और ये परिवार तभी बनता है जब हम इसे गुरु नाम से सेते हैं। अगर आप सत्संगियों में बैठ करके राजनीति की बात करेंगे, एक दूसरे की बुराई की बात करेंगे, एक दूसरे की बुराइयां गिनेंगे, तो वो गुरु भाई नहीं रह जाएगा आपका। वो जो है संसार, राजनीति और तमाम चीजों की बातों से आपका माहौल सांसारिकता की तरफ ले जाएगा, आपको रंग देगा दुनियादारी में। इसीलिए पहली बात तो ये कि सभी को सत्संगी बनना है। और इसका सीधा सा मतलब है, एक दूसरे के सामने जाके बुराई मत करो किसी की। कोई कुछ भी कर रहा हो, अगर आपको लगे कि कोई सत्संगी भाई बहन मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो भूल जाओ उस बात को। आपका क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं। पर उसकी गलत चर्चा करने से आपका मन और आपके साथ हजार सत्संगी भाई बहनों का वो जो मजबूत गुरु शिष्य होने का संबंध है, उसमें खटास पड़ जाएगी। तो पहली चीज ये है कि हमें जितना मजबूत हो सके गुरु नाम से संगठन पर जोर देना है। आप गुरु नाम से जुड़ोगे, ये गुरु परिवार आपकी मजबूत पीठ बन जाएगा। जब भी आपका मन हल्का होगा, आपको लगेगा संसार में बड़ी विपत्ति है, एक सत्संगी भाई बहन दिखाई देगा, आपका मन मजबूत हो जाएगा कि आप चाहे कितनी विपत्ति में हो, जब इसको मदद मिल रही है तो मेरा भी काम बनेगा। तो आपके लिए गुरु प्रेमी सत्संगी भाई बहन आपकी मजबूत रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। और वो तभी होगा जब आप आपस में गुरु की चर्चा तो बहुत करोगे और खराब बात अगर सुन लोगे तो भूल जाओगे कि जैसे ये मैंने कभी सुनी ही नहीं। तो आपके लिए सबसे जरूरी और पहला कदम ये है कि ये जो गुरु घर है, मैं इसको आश्रम भी कहना नहीं चाहता, गुरु घर जो है, जहां गुरु की ही याद होनी चाहिए, वहां पर आप एक दूसरे के साथ हर तरीके से मिलकर के सेवा, सत्संग और सारे कामों में एकजुट होकर के सहयोग करो। बहुत से भाई बहन हैं, किसी मान बढ़ाई, किसी विचारधारा, किसी पुरानी बात के तहत एक दूसरे से बात नहीं करते। मुझे आप देखें, बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं, कहते भैया जी 10 वर्षों में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बुरा किया, आप किसी को ज्यादा बुरा बोल ही नहीं रहे हो, आप किसी को ये नहीं कह रहे कि भाई तुम्हें दंड देंगे, सजा देंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो समय था वो गुजर गया। पर जो आज समय है और आप जो आगे आने वाले समय में कर सकते हो, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको जीवन में गुरु नाम कमाना है, आपको जीवन में अच्छाई से अपने जीवन को मजबूती से आगे गुजारना है। जो पहले गुजर गया उससे आप क्या पालेंगे? कुछ भी नहीं। इसीलिए अगर किसी सत्संगी भाई बहन, किसी सेवादार भाई बहन के मन में ये है कि फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अब 10 साल पहले किया था, 5 साल पहले किया था, पर हम अभी भी मन में लगाए बैठे हैं, हम उसी बात में अपने मन को खराब किए एक दूसरे से दूरी बनाए बैठे हैं, तो एक बार विचार करके देखिए आप नुकसान किसका कर रहे हैं। आप सत्संग का नुकसान कर रहे हैं, आप गुरु के नाम पे दिए हुए उस छोटे से समय का नुकसान कर रहे हैं जहां लोग सत्संग करने आए हैं।
आप एक दूसरे की सेवा से कितना आगे बढ़ सकते हैं, उस अनमोल समय का नुकसान कर रहे हैं। तो नुकसान किसी और का होगा नहीं। अगर कोई भी सत्संगी भाई बहन एक दूसरे से नाराज होकर बैठे रहेंगे, नुकसान अपना हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे एक अनुरोध तो ये है कि गुरु घर की सेवा जिस जिसको भी मिली हो, चाहे वो ईंट पत्थर उठाने की हो, चाहे सफाई की हो, पानी लगाने की हो, लंगर की हो, चाहे शांति व्यवस्था की हो या शोर मचाने की हो, जो भी सेवा मिली हो वो सेवा एक साथ मिलके करो और एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेम से मिलके बैठो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक दिन लड़ेंगे, दूसरे दिन उसी की थाली से खाएंगे। एक दिन जो है एक दूसरे के लिए मर जाएंगे और दूसरे दिन उसी को जो है इतना प्रेम करेंगे कि जैसे हमने कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ी। तो इसीलिए इस धारणा के साथ समय गुजारो एक दूसरे के साथ, क्योंकि इससे दो काम बनेंगे। पहला ये, गुरु जी का नाम ऊंचा होगा। गुरु जी का नाम ऊंचा होने से आपके मन में अगर ख्याल भी आएगा कि मैं वहां जाकर के किसी की बुराई करूंगा, तो वो बुराई मुझ से निकलेगी नहीं, सिर्फ अच्छी बात निकलेगी। तो इसीलिए एक साथ मिलकर के सेवा करनी है। पहली बात तो ये, अगर आप चाहते हैं कि जो आश्रम है, डेरा है, ये दो तरह से फलीभूत हो। एक तो ये कि इसमें सिर्फ गुरु जी का नाम हो। मैं कई बार उदाहरण देना चाहता हूं। लोग गुरुद्वारे जाते हैं, भौतिक संस्था है, बहुत पहले, आज से करीबन 400 साल पहले 10 गुरु साहबान थे, वो तो चले गए, पर लोग अभी भी उसमें बहुत मन से सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखते हैं। वहां कीर्तन करते हैं, वहां गुरु के नाम पे इकट्ठे होते हैं, सेवा करते हैं, सिर्फ गुरु की याद में समय गुजारते हैं। अगर कोई कुछ और काम करता है तो वो अपना समय बर्बाद करता है। ऐसे ही ये जो हमारा गुरु घर है, इसको हमें गुरु की याद से बनाना है, गुरु की याद से संवारना है। मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको। महाराज जी ने मानव केंद्र नाम का आश्रम बनाया देहरादून में अपने समय काल में। अब तो वहां कोई नहीं जाता, पर जो है उस समय में बहुत से लोग भजन करने आते थे। तो एक भाई विदेश से आया, महाराज जी की कोठी थी, बीचों बीच एक छोटा सा मकान था, उसके किनारे बैठा भजन कर रहा था। महाराज जी शाम को दौरे पे निकले, उससे कहने लगे ऐसा करो, वो दूर एक पेड़ है, उसके नीचे जाके भजन पे बैठना आज। वो अगले दिन वहां भजन पे बैठा, बड़ी मन को शांति मिली, मन एकदम टिक गया। आंखें बंद करे तो ख्याल सिमटने लग गया, ध्यान बनने लग गया। उस दिन जैसा अनुभव उसे पहले नहीं हुआ था। अगले दिन वो महाराज जी के पास आया, कहने लगा महाराज जी इसमें क्या खरा, इसमें क्या अच्छी बात थी, आपकी कोठी के पास का स्थान और उस पेड़ के नीचे का स्थान। महाराज जी कहने लगे बहुत वर्ष पहले एक संत ने उस पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजारी थी। कहां वर्षों पहले किसी संत ने किसी पेड़ के नीचे साधना करी, उसका प्रताप आज भी भजन करने वाले को मिल रहा है। और वहीं गुरु घर में जहां स्वामी जी 24 घंटे समय समय पर अलग अलग तरीके से रहे, वहां जाकर लोग अगर भजन नहीं कर पाए तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वहां जाके गुरु की याद नहीं आए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस बात को कैसे हम संभाल सकते हैं? ये कि गुरु घर बोले इसे। और गुरु घर का मतलब ये है कि आप मिल करके सब काम करें, सेवा भी मिलके करें, गुरु की याद भी मिलके करें, गुरु की चर्चा भी मिलके करें, गुरु के अनुभव, गुरु की दी हुई दात, गुरु के साथ जो समय गुजारा, जो अच्छी बात हुई, वो एक दूसरे को सुनाए। और अगर मन में कुलबुली मच रही हो कि एक दूसरे की बुराई करें, तो मुंह को ताला मार ले थोड़ी देर के लिए, कि जब यहां गेट से बाहर निकलेंगे तभी करेंगे ये बात, उससे पहले नहीं करेंगे। तो इस बात से हमें इस गुरु घर को सजाना है। तो पहली बात तो ये साथ में सेवा करनी है। अलग अलग सेवा करने में कोई आनंद नहीं है। कोई अपना अलग बैठे गुरु नाम जप रहा है, कोई दूर से सत्संगी भाई आया, उसको दुत्कार दिया कि भाग जाओ यहां से, 5 साल पहले तुमने हमारा कुछ चुरा लिया था, उसमें कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पुरानी बातों को भूल करके एक साथ हो जाइए और खूब प्रेम से गुरु की याद कीजिए। सब स्वामी जी का नाम लेने वाले हैं, तो प्रेम से सिर्फ स्वामी जी की याद में आप अपना जो भी समय आश्रम में दें, गुरु घर में दें, उसी नाम से दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपके सत्संग में सत्संग तभी कारगर है जब कोई गुरु की तरफ, गुरु की याद में जुड़ा हुआ हो। महाभारत का जिक्र आता है, जब कौरवों ने और पांडवों ने अलग अलग सेना बनाई,
तो पितामह और गुरु द्रोण जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि शिष्य, बड़े बड़े गुरुजन वो कौरवों की तरफ चले गए, पर क्योंकि अधर्म का रास्ता था उन्हें पराजय हासिल हुई, वो नहीं जीत पाए। वहां पे जहां सच्चाई होगी वहां पर अगर 4 लोग बैठ करके सत्संग करेंगे कारगर होगा। जहां लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे कि हम बहुत ज्ञानी हैं पर सच्चाई नहीं होगी दिल में, तो वहां पर काम खराब हो जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर खराब हो जाएगा। इसीलिए जब सत्संग हो तो सत्संग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी चिंता नहीं करनी है। अगर हम सब लोग गुरु की तरफ चल रहे हैं तो वो सत्संग कारगर है। इसीलिए जब भी आगे सत्संग हो, जब भी यहां का सत्संग हो, सभी भाई बहन बड़े प्रेम भाव से आएंगे और बिना इस बात की चिंता किए कि सत्संग में भैया जी आए नहीं आए, या फिर आज आए कल आए, तो जिस दिन आए उस दिन ज्यादा जाएंगे, जिस दिन नहीं आए उस दिन कम जाएंगे, क्योंकि फायदा आपको हर सत्संग में मिल सकता है। और अगर मन में ये भेदभाव है तो हमारे सामने आए हुए सत्संग में भी हो सकता है नुकसान हो जाए। तो इसलिए भाव को जोड़कर रखना है। भाव की सारी कहानी है, भाव का सारा खेल है। अगर भाव जुड़ा है तो आपको हर रोज गुरु जी का सत्संग मिल सकता है, और अगर भाव नहीं जुड़ा है तो गुरु जी के सत्संग में भी गुरु के दर्शन नहीं मिल सकते। इसीलिए आपसे मैं एक बात बहुत खास तौर से कहता हूं, ये कानपुर का आश्रम बना है और बहुत वर्षों बाद बना है। स्वामी जी ने कानपुर में कई वर्ष सत्संग दिया और कई जगह तो ऐसी थी 2 सत्संगी थे, वहां आश्रम बन गया। जहां तीसरा आदमी नहीं था, जहां जो है आश्रम में जाने वाले लोग नहीं थे, वहां भी आश्रम बन गए। पर कानपुर एक ऐसी जगह है जहां सत्संगी भाई बहन सेवादारों की बड़ी प्रबल इच्छा के बाद, बहुत सालों बाद, बहुत मेहनत के बाद ये गुरुघर बना है। तो इस गुरुघर को हमें ऐसा बनाना है कि पूरे आश्रम, पूरे जो है पूरे भारतवर्ष में हर एक आश्रमों में कानपुर के आश्रम का सबसे बड़ा नाम हो, और इसलिए हो कि सभी लोग एकजुट होकर के सेवा करते हैं, सभी लोग एकजुट करके गुरु जी का नाम लेते हैं, सभी लोग सिर्फ गुरु के नाम के आगे सारी बात भूलकर बैठे रहते हैं। जिस दिन आप ये उदाहरण बना दोगे, और ये बात मैं अब हर जगह कह रहा हूं, कारण ये है, आपको मालूम है विरोधाभास बहुत है। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कि संगत का नुकसान कर दें। बहुत से लोग ये बात नहीं समझ पा रहे कि अपने छोटे स्वार्थ के लिए जब आप लोगों में जहर घोलोगे और 1000 लोगों का मन डुलाओगे, 1000 लोगों को मन से भ्रमित करोगे, तो वो जो है आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। वो कहीं ना कहीं अपने मन से आपको यही कहेंगे कि इसी ने है जिसने हमें सारा रास्ता खराब कर दिया। तो इसीलिए लोग बहुत भ्रमित करने में लगे हैं चारों तरफ, सिर्फ अपने छोटे स्वार्थ के लिए। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं, अभी पिछले 6 महीने हो गए 15 अप्रैल के बाद से, एक भाई है वो जो है बहुत पिछले 6 महीने से लगातार लगे हुए हैं कि फिर से उन्हें सेवादारों में सबसे ऊंची जगह मिल जाए। मेरा एक नियम है, मैं आप सबको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, मुझे 2 नाव में सवारी करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे वो लोग नहीं अच्छे लगते जो कहते हैं हम गुरु जी के हो गए और पीठ पलट के कोशिश करते हैं अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध हो। जब हम गुरु जी के नाम पर आ गए, महाराज जी कहा करते थे भाई सारी दुनिया में तुम अपना राजनीति करो, पर जब गुरु जी की मूर्ति के सामने, मंदिर के सामने बैठते हो तो वहां तो ईमानदारी से रहते हो, वहां तो मालिक को पूरी श्रद्धा से एक ही नाम से बजते हो कि जो है वो तुम्हें अंदर से जानता है, उससे हमारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। तो इसीलिए वो लोग जो गुरु जी के साथ, गुरु जी के घर में, गुरु जी की सेवा में भी 2-3 तरह की मानसिकता रखते हैं, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब पिछले दिनों 6 महीने से एक भाई लगे थे, उनका स्वार्थ सिद्धि सामने ना आए। मैंने बहुत कोशिश की दूसरे सेवादारों को, भाई इसकी बात मत बोलना किसी के सामने। कुछ सेवादार थे संगठन में, उनके दिमाग में आया हम तो सही बात बोलेंगे, उन्होंने सबके सामने बोल दिया इसने पिछले 10 साल में बहुत सी सेवा की, अपने पास रखी, वो जमा नहीं कराई। अब जब बात खुल गई, उससे पूछा जाने लगा तो उसको बुरा लगा
कि जो है अब हम क्या करें, हमें जो है 10 साल की सेवा का हिसाब पूछा जा रहा है। तो बाद में उसने जो है अनर्गल बातें करना शुरू कर दी। 6 महीने बाद, 6 महीने लगातार साथ लगा रहा, अब अनर्गल बात कर रहा है। कारण क्या है? हिसाब पूछा जा रहा है। तो मैंने सभी सत्संगी भाई बहनों से मना किया। मैंने कहा भैया हिसाब मत पूछो अभी किसी से, सिर्फ जो है प्रेम से एकजुट होकर के सेवा में लग जाओ, सिर्फ साथ लग करके गुरु की याद करो। जो अगर एक तरफ नहीं लगने वाला होगा वो वैसे ही साथ छोड़ जाएगा। जो है एक तरफ लगकर गुरु जी के लिए आया होगा वो हमेशा सीना तान कर सामने खड़ा रहेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, इस वक्त बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर के हर एक भाई बहन के बीच का गुरु प्रेम खराब किया जाए। और मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, आप सब लोग इसको बना सकते हैं सिर्फ एक बात से, एक दूसरे के साथ गुरु की सेवा को सर्वोपरि मान करके, गुरु के आश्रम में जो भी समय दे उसे एक साथ मिल करके एक गुरु के नाम पर अपना समय खर्च करके। तो एक दूसरे की खामियां मत देखिए, बुराइयां मत देखिए, एक दूसरे की पुरानी तमाम बातें भूल जाइए और सिर्फ सेवा पर जोर लगा के रखिए इस वक्त।